अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं वसीम ख़ान आप सबका ऑनलाइन टीचर ख़ान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आपका वेलकम करता हूँ। अज़ीज़ तलबा, 9वीं क्लास का इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हमने सबक नंबर 7 के अंदर जो है तकरीबन आपको 3 वीडियोज़ दे दिए हैं, है ना। आखिरी जो हमारी मश्क है 7.5 वो हम जो है इसमें इस क्लास में करने वाले हैं, इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें हम लोग ख़ास टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है मियानिया, वस्तानिया और कसीरिया। ये 3 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और इन 3 टॉपिक से रिलेटेड जो है सवालात हम हल करने वाले हैं। अज़ीज़ तलबा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और यहाँ पर आपको मुकम्मल निसाब पढ़ने को मिलेगा। जब आप 10वीं में चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल दुअम का भी जो है मुकम्मल निसाब आपको देखने को और पढ़ने को सीखने को मिलेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 8वीं और 9वीं क्लास में आपने जो मियानिया वस्तानिया पढ़ा है या पढ़ रहे हैं, ये गैर जमातबंद ताद्दुदी जदवल आपको जो दी जाती है या गैर जमातबंद मालूमात दी जाती है, उसका मियानिया वस्तानिया कसीरिया आप मालूम कर रहे हैं। लेकिन जब आप 10वीं में चले जाएंगे तो वहाँ पर जमातबंद ताद्दुदी जदवल आपको दी जाएगी और उसकी मदद से आपको मियानिया वस्तानिया कसीरिया मालूम करना होगा। तो चलिए आइए, सबसे पहला सवाल इस वक्त हम देख रहे हैं हमारी जो है मश्क का, वो हम हल करते हैं। पहले देख लेंगे सवाल के ज़रिए कि करना क्या है ना। देखिए सवाल हमारे सामने मौजूद। मुकुंद की 7 सालों की सोयाबीन फसल की फी एकड़ पैदावार और क्विंटल में दी गई है ना। वजन क्विंटल में दिया गया है, यानी एक एकड़ में कितनी सोयाबीन की फसल उगी है 7 साल के अंदर। तो ये 7 सालों का जो है इंदराज दिया गया है, 7 सालों की मालूमात दी गई है। तो एक साल में जो है इनका 10 हुआ, दूसरे साल में इनका 7 क्विंटल हुआ, है ना। 10 क्विंटल 7 क्विंटल, फिर तीसरे साल में 5 क्विंटल, फिर चौथे साल में 3 क्विंटल, है ना। पाँचवें साल में 9 क्विंटल, फिर छठे साल में 6, फिर 9, ऐसा इस तरह से 7 सालों की जो है फसलों की फी एकड़ पैदावार में क्विंटल में दी गई है। अब इनका आपको क्या मालूम करना है, मियानिया मालूम करना है। इम्तिहान के नुक्ते नज़र से ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, मियानिया मालूम करना है। तो देखो, जो भी आपको यहाँ पर मुशाहिदे या शुमारे दिए गए हैं, यहाँ पर इन तमाम को आपको क्या करना होता है, जमा करना होता है। और किसी भी जो समझ लो ये जो आदाद है ना, ये एक्स नंबर्स हैं, यानी एक्स आदाद है। तो इनका अगर मियानिया मालूम करना है तो किसी भी जो है मालूमात का या शुमारों का मियानिया मालूम करना है तो उसको हम एक्स बार से ज़ाहिर करते हैं, या इस तरह से हम मियानिया भी लिख देते हैं, है ना, इस तरह से। तो मियानिया मालूम करने के लिए हम तमाम जो शुमारे हैं हमारे सबको जमा करते हैं, है ना। आप देख सकते हैं मैं सबको जमा कर रहा हूँ मैं इस तरह से। और नीचे शुमारों की तादाद लिखी जाती है। कितने शुमार है भाई, उसने पहले ही बोल दिया 7 साल के बारे में, तो 7 से हम तकसीम करेंगे तो टोटल कितना हो रहा है भाई। जब हमने इसको टोटल किया तो ये हमको मिल रहा है 49 हमको मिल रहा है। तो 49 और बटे है 7, तो 7 एक साथ 7 सत्ते 49, यानी 7 आ गया। तो मियानिया कितना आ गया, 7 आ गया। तो एक तरह से सवाल नंबर 1 में आपके जब फाइनल एग्ज़ाम होंगे, यानी जो आखिरी शशमाई जो इम्तिहान आपका होता है, दूसरा शशमाई इम्तिहान होता है, उसके अंदर जब ये सवाल पूछा जाता है तो 1 मार्क्स में, है ना, या 2 मार्क्स में सवाल पूछा जाता है। तो ये पहला सवाल था। तो जितने मियानिया मालूम करने वाले जो सवालात है ना, तो अजीज तलबा जितने भी मियानिया मालूम करने वाले सवाल थे वो बिल्कुल इसी तरह से किए जाते हैं, है ना। जितने भी शुमारे होते हैं जो आपको मालूमात दी जाती है, उनको सबको जमा करना होता है, उनका मजमुआ ऊपर लिखा जाता है और जो शुमारों की तादाद होती है वो नीचे लिखी जाती है, और इस फॉर्मूले को हम मियानिया कहते हैं। अब आप एक और सवाल देखेंगे, जैसे कि मियानिया मालूम करना है। देखो सवाल नंबर 6 है। इसमें देखो छोटा सा जो है कुछ चुनिंदा आदत दिए गए हैं। 9 मुकाबलों में हॉकी की जो टीम है उसने कितने गोल किए हैं उसकी मालूमात दी गई। तो उसकी बुनियाद पर मियानी वस्तानी कसीरे मालूम करना है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि भाई लाइन से सवाल हल करते हैं, लाइन से हल करते हैं। चलो ये वस्तानिया मालूम करना है। अब वस्तानिया सीखेंगे। वस्तानिया मालूम करना भी बहुत आसान है।
और ये भी बहुत सिंपल और आसान सवाल होता है इम्तिहान में जो पूछा जाता है। इसमें जो वस्तानी मालूम करने के लिए जब बोला जाता है तो जो भी शुमारे हमको दिए गए, जो मुशाहिदात हमको दिए गए हैं इस वक्त, जो आदत आप इस वक्त देख रहे हैं, है ना, 59, 75, 68, 74, ये तमाम आदात को है ना सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इसे सऊदी तरतीब में या चढ़ती तरतीब में लिखना होता है। कैसे लिखना होता है? चढ़ती तरतीब में। अब कैसे लिखेंगे? जो सबसे पहला छोटा नंबर है वो पहले लिखा जाएगा। तो पहला नंबर तो है 59, है ना। फिर उसके बाद क्या आता है? 68 आता है, 68। फिर उसके बाद आता है 70, 70 के बाद आएगा 74, उसके बाद आएगा 75, 2 मरतबा है ना, तो 75, 75 इस तरह से लिख देंगे। फिर क्या बच रहा है? इसके बाद 80 बच रहा है ना। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। इस तरह से 7 ये आदत दिए गए थे और इसको हमने सऊदी तरतीब में हमने लिख लिया। अब आप वस्तानिया कैसे मालूम करेंगे? देखो, मैं आपको है ना शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। मैं यहां से 3 छोड़ दिए, यहां से 3 छोड़ दिए, ये जो बीच वाला नंबर मिला ये आपको वस्तानिया हो गया, है ना। आसान। जब भी कभी इस तरह के जो खाम मालूमात दी जाती है, जो जदौल में नहीं लिखी होती है, ऐसी हवा में लिखी होती है, नंबर जो है ना इस तरह से आपको मुशाहदात दिए गए हैं, इस तरह के जो शुमारे होते हैं इसको गैर जमातबंद जो है हम मालूमात कहेंगे। ऐसे गैर जमातबंद मालूमात का वस्तानिया मालूम करने का तरीका इतना आसान है कि आप शुमारों की तादाद गिन लो। अगर शुमारों की तादाद 1, 2, है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अदद दिए गए हैं, यानी ये क्या है? ताक अदद है। तो इसमें क्या होता है? देखो, मैंने 3 जो पीले कलर से दिखाया, मैंने 3 मैंने इधर से छोड़ दिए, 3 मैंने इधर से छोड़ दिए, जो बीच में बचा ये वस्तानी आपका आ गया। कितना आसान है, वस्तानी है। लेकिन अगर शुमारों की तादाद 8 होती, 10 होती, 12 होती, तो आप क्या करते? बीच में 2 अदद बच जाते, आधे आधे अगर सेपरेट कर लेते अगर आप, तो बीच में 2 अदद बच जाते, तो आप दोनों को जमा करते और 2 से तकसीम करते, जो अदद मिलता वो आपका वस्तानिया होता है ना। तो बहरहाल ये हुआ सवाल नंबर 2। हमने इसमें आपको ताक अदद के जो शुमारे दिए गए हैं उससे हमने वस्तानिया मालूम करना सिखाया। अब बारी आती है सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 देखिए, ये जो है ना सवाल मैं जो आपको करवा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात है जो आपके इम्तिहान में पूछे ही जाएंगे। सवाल नंबर 3 तो निहायत ही आसान सवाल है। यहां लिखा है, आप देख सकते हैं सवाल में, कि रियाजी के होमवर्क में 7 तुलबा को 100 मार्क्स में से हासिल होने वाला नंबर दर्ज झेल है ना। किसी को 90, किसी को 80, किसी को 100, है ना, ऐसे मिले, किसी को 95, किसी को 99। तो इसकी मदद से हासिल करदा मार्क्स का कसीरिया मालूम कीजिए। सबसे आसान आपको कसीरिया ही लगेगा। कसीरिया में जो दी गई मालूमात होती है इसमें जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीटेड नंबर होता है वही हमारा कसीरिया होता है। तो कोई फॉर्मूला नहीं इसके अंदर, जो अदद बार बार रिपीट हुआ है वही आपका कसीरिया है, खत्म कहानी। 1 मार्क्स का सवाल एग्जाम में रहता ही है, तो इसको ज़हन नशीन रखिए। इस तरह के जो सवाल जो गैर जमातबंद तरीके से मालूमात पूछी जाती है उसके अंदर जो आदात दिए जाते हैं, अगर उसका कसीरिया आपको मालूम करना है तो आप चेक कीजिए कि उन तमाम आदात में या शुमारों में कौन सा अदद बार बार दोहरा रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ 100 रिपीट हो रहा है, यानी 100 हमारा जो है कसीरिया है। अब बारी आती है सवाल नंबर 4 की। कितना आसान है सवाल नंबर 4, देखिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे आदात दिए गए हैं, है ना। अब इन तमाम आदात से आपको क्या बुलाया गया कि एक कारखाने के 30 मजदूरों को इन दर्जा झेल के मुताबिक तनख्वाह दी जाती है, यानी पैसे दिए जाते हैं। अब इस मालूमात की मदद से मजदूरों की माहाना तनख्वाह मालूम कीजिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं 5,000, 7,000, 3,000, 4,000, है ना, इस तरह से मालूमात दी गई है। अब जब भी कभी आपको इस तरह से जो शुमारे दिए जाते हैं या जो मालूमात खाम मालूमात दी जाती है, इन शुमारों की मदद से
आपको ढूंढने में तकलीफ हो जाएगी, टाइम लगेगा, है ना। तो सबसे पहले आप है ना एक ताद्दुदी जदौल बना लें आप इसकी, इन शुमारों की वजह से। तो सबसे पहले तो जमात हम बनाते हैं, है ना। पहले तो हम जमात बनाते हैं। तो जमात हम कैसे बनाएंगे, जो सबसे छोटा नंबर रहेगा पहले वो लिखेंगे। तो सबसे छोटा नंबर हमको यहाँ 3000 नजर आ रहा है, तो मैं 3000 लिखूंगा। उसके बाद मुझे 4000 भी नजर आ रहा है, फिर मुझे 5000 भी नजर आ रहा है ना। मुझे 6000 भी नजर आ रहा है, तो मैं सब लिखूंगा। मुझे 7000 भी नजर आ रहा है ना। और मुझे 8000 भी नजर आ रहा है, और 9000 भी नजर आ रहा है। तो मैं 8000 और 9000 ये सब मैं यहाँ पर लिख लूंगा मैं, ठीक है। ज़रा इसको मुझे ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है ना। चलिए देखिए, यहाँ मैं लिख दूंगा आखिर में 9000। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे शुमारियाती निशान, शुमारियाती निशान, है ना। और फिर मैं यहाँ लिखूंगा ताद्दुद यानी तादाद। तो 3000 कितनी मरतबा आया, तो मैं पीले कलर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो 3000 कितनी मरतबा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 मरतबा है। कितनी मरतबा है, 8 मरतबा है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ लिखेंगे 8। समझ में आई बात। अब देखिए 4000 कितनी मरतबा है, तो मैं लाल कलर से 4000 को मैं सर्कल करता हूँ। 1, है ना, 2 3 4 5 6, 6 मरतबा है। तो मैं क्या करूँगा, 4000 के सामने 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये इस तरह से ताद्दुद जो है मैं यहाँ 6 लिख दूंगा मैं, ऐसे, ठीक है। अब बारी आती है 5000 का चेक करने की। तो 5000 का चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, चलिए मैं एक अलग कलर से, एक 5000 कितनी मरतबा वो गिनना है, 2 3 4 5, है ना। तो 5000 5 मरतबा, तो 1 2 3 4 5, तो मैं इस तरह से 5 लिख दूंगा मैं। अब 6000 कितनी मरतबा है, 6000 को चेक करने के लिए देखो मैं इसको राइट मार्क करता हूँ। 1, है ना, 2 3 4, 4 मरतबा है। 6000 4 मरतबा है। 6000 कितनी मरतबा है, 4 मरतबा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, मैं लिख दूंगा यहाँ पर 4। 7000 अगली बारी है 7000 की। 7000 कितनी मरतबा है, तो मैं उसको अलग कलर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। 1 2 3, है ना, 3 ही मरतबा है, 3 ही मरतबा है। तो 1 2 3, और यहाँ आ जाएगा 3। अब 8000 चेक कीजिए कितनी मरतबा है। 8000 के लिए मैं ऑरेंज कलर से दिखाने की कोशिश करूंगा। 1 2, 2 ही मरतबा है ना, 2 ही मरतबा है। तो मैं लिखेंगे 2, और इस तरह से यहाँ लिख देंगे 2, 2 शुमारती निशान लगा देंगे और 2 लिख देंगे। अगला है 9000। 9000 कितनी मरतबा है, चलिए चेक करते हैं। इसके लिए हम एक ग्रीन कलर से ले लेंगे। 9000 देखो इधर पे 1 है ना, और 1 ही मरतबा है, 1 ही मरतबा है, 1 ही मरतबा है, तो है ना, 1 लिख देंगे। अब यहाँ देख सकते हैं 4000 जो है हमारे सर्कल में रह गया, और रेड कलर से हमने उसको मार्किंग किया था। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 4007 मरतबा था। तो एक लाइन और बना देंगे इधर पे इस तरह से, एक शुमारती निशान और बना देंगे और इसको चेंज कर देंगे 7। अब आप इसका क्या करेंगे, जो है टोटल कर लेंगे, और आखिरी में आपको क्या करना होगा, ये जमात का, मान लो जमात को मैंने ये एक्स वाला कॉलम बता दिया मैंने, ये एक्स वाला, और ये एफ वाला कॉलम है। तो मैं एफ आई ज़रब एक्स आई करूँगा मैं, यानी इन दोनों कॉलम का मैं ज़रब करूँगा मैं। किसका ज़रब करूँगा मैं, ये कॉलम का और ये कॉलम का, है ना, जमात का और ताद्दुद का मैं आपस में ज़रब करूँगा मैं। तो मैं 3 8 24, तो ये नहीं हो जाएगा, ये 24000, है ना। 7 चौक हो जाएगा 28, तो ये हो जाएगा 28000। 5 पंजे 25, 3 0 लगा देंगे 25000। 6 चौक 24, 24000। 3 7 21, 21000,
है ना। 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 16,000, और 9 एका 9 यानी 9,000, इस तरह से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे। तो ताद्दुद का जो टोटल हमारा आ रहा है, अभी देखो लिखने जगह नहीं क्योंकि पेज भर चुका ही है ना। देखिए हमने क्या किया कि इसे अलग पेज पे लिख लिया। अब जो ये है टोटल इसका, ये हो रहा है 30। इसे हम कहेंगे n, या हम कहेंगे समेशन f। क्या कहेंगे, समेशन एफ। समेशन ये जो निशानी है ये वाली, इसको समेशन या सिग्मा बोलते हैं। ये नॉर्मली आदात की जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, अलजेब्रा में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिग्मा या समेशन एफ आई एक्स आई, इसका टोटल करेंगे तो ये हो जा रहा है 1,47,000 हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, मियानी आपको मालूम करना है, तो आप क्या करेंगे, मियानी मालूम करने के लिए यानी एक्स बार मालूम करने के लिए समेशन एफ आई एक्स आई का जो टोटल है उसको समेशन एफ आई से तकसीम करेंगे। यानी 1,47,000 को आप तकसीम करेंगे 30 से, तो 0 0 तो कैंसिल हो गया। आप 3 से तकसीम कर सकते हैं, तो 3 एका 3 है ना, 3 चौक 12, कितने बचे, 2 बचे, 3 9 27, और ये 2 0, तो आपका आ गया 4900, 4,900, ये आपका मियानिया आ गया। तो इस तरह से मियानिया हम जो है मालूम कर सकते हैं जब हमको बहुत सारी इस तरह से आदात दिए जाते हैं, है ना। अब ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कराने जा रहा हूं, मैं सवाल नंबर 5, ये निहायत ही इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 5 में बोला गया है कि एक टोकरी के 10 टमाटर का वजन इसमें लिखा हुआ है, यानी 10 टमाटर लिए और उसको वजन करके दिया गया, तो हर टमाटर का ग्राम के अंदर वजन इस तरह से लिखा है। तो बोलता है कि भाई इस बिना पर टमाटरों का वस्तानिया मालूम कीजिए। क्या मालूम करना है, टमाटरों का वस्तानिया मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया, इससे पहले जो सवाल करवाया मैंने दूसरा सवाल, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी ऐसे शुमारे दिए जाएं और वस्तानिया मालूम करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें आदात को सऊदी तरतीब देंगे। क्या देंगे, आदत को सऊदी तरतीब देंगे। अब पहले देख लो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर क्या है, देखो मुझे 50 नजर आ रहा है ना, 50 60 70 80 85 है ना, 90 95 सब नजर आ रहे इधर पे। तो हम पहले इसको सऊदी तरतीब में लिख देंगे, तो पहले लिखेंगे 50, फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है 60, 60 के बाद 65 भी है देखो इधर पे, तो 65 लिखेंगे। 65 के बाद मुझे मिल रहा है 70, वो भी 2 मरतबा है तो 2 मरतबा। फिर उसके बाद मुझे मिल रहा है 80, है ना। फिर मुझे मिल रहा है 85, उसके बाद मिल रहा है मुझे 95, वो भी 2 मरतबा है 95, है ना। इतने हैं तो 10 नंबर हैं। तो तादाद कितनी है, 10 है। टमाटर की तादाद कितनी है, 10 है। तो अब मुझे अगर इसका वस्तानिया मालूम करना है, तो देखो मैंने पहले ही बताया था, हमें जो सवाल नंबर 2 था उसके अंदर जो मालूमात दी गई थी, शुमारों की तादाद दी गई थी, वो ताक अदद में थी 7। तो हमने क्या किया था, आधे इधर से और आधे इधर से गुल कर दिए थे। देखो अभी 10 है ये, अगर हम यहाँ से समझ लो इधर से 2 हटा दूं, फिर इधर से 2 हटा दूं, है ना, इधर से 2 हटा दूं, इधर से 2 हटा दूं, है ना, इस तरह से इधर से 4 और इधर से 4 मैंने हटा दिया, तो बीच में जो मुझे मेरा नंबर बचा है ये मुझे मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 1 मिनट चेक कर लेने दीजिए। इसमें ना 90 अपन ने लिखना भूल गए, है ना, 90 नहीं लिखा मैंने। देखिए 90 हमने नहीं लिखा है, 10 नंबर नहीं हो रहे ना, तो 90 और फिर 95 2 मरतबा। तो इस तरह से हमारी आदात की जो तरतीब है ये हमने देख ली। तो ये जो सवाल जो शुमारा आपको जो दिए जाते हैं ना, ज़रा ध्यान से उसको देख लेना कि भाई कितने नंबर्स है, और आप जो तरतीब में लगा रहे हो उनमें भी शुमारों की तादाद सेम होनी चाहिए, यानी आदात की तादाद सेम होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए। तो 10 है तो 10 यहाँ पर होना चाहिए। तो 90 नहीं को हमने नहीं लिखे थे तो अब लिख दिया हमने। अब आप क्या करेंगे, 10 है तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5, अगर मैं 5 यहाँ से निकाल लूँ मैं और 5 यहाँ से निकाल लूँ तो मेरे पे कुछ बचेगा ही नहीं, है कि नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं दरमियान में वस्तानी के लिए।
तो हम क्या करेंगे, देखो 3 यहां से निकाल दिए, 3 यहां से निकाल दिए, है ना, एक यहां से निकाल दिए, एक यहां से निकाल दिए, तो बीच में 2 लोग बच रहे हैं। कौन बच रहे हैं, ये बच रहे 70 और 80। तो दरमियान में जो 2 अदद बचते हैं इस तरह से, ये नॉर्मली कब होता है मालूम है, जब हमको शुमारों की तादाद जुफ्त में दी जाती है, 10 12, है ना, 14 16 ऐसे, तब। तो हम क्या करेंगे, वस्तानी मालूम करने के लिए 70 और 80 को हम जमा करेंगे और 2 से तकसीम करेंगे, हमको वस्तानी मिल जाएगा। अब आप देखो 70 और 80 कितना होता है, 150, है ना, बटे 2। 150 का आधा कितना होगा, 75। 75 पॉइंट, 75 जो होगा ना, पॉइंट में क्यों आएगा, 75 होगा। तो ये आपका समझ लो एक तरह से वस्तानी आ गया। कितना आसान है ना, कितना आसान है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आ सकता है, आपको 2 मार्क्स में आएगा सवाल ये, ठीक है। अब बारी आती है सवाल नंबर 6। चलिए सवाल नंबर 6 हम ले रहे हैं। पहला सवाल है, इसके अंदर जो एक साथ तमाम मालूमात आपको मालूम करने के लिए कह रहा है। हॉकी के एक खिलाड़ी के जरिए 9 मुकाबलों में उसने जितने गोल किए हैं, है ना, जो हॉकी के जरिए जो बॉल को नेट में डाला जाता है तो उसको गोल कहते हैं। तो उसने गोल लिखा है, तो उससे हमको मियानिया, वस्तानिया, कसीरिया मालूम करना है। कसीरिया और मियानिया मालूम करना तो आसान है। तो देखो सबसे पहले मैं इस जो आदत हमको दी गई उसको मैं सऊदी तरतीब में लिखता हूँ। तो 0 पहले मुझे दिख रहा है, 1 नहीं है, 2 मरतबा है 2, तो मैं 2 लिख दूंगा। 3 जो है 2 मरतबा है, फिर 4 मुझे 3 मरतबा नजर आ रहा है ना, फिर मुझे 5 नजर आ रहा है। तो कितने हैं, 9 अदद होना चाहिए। देखो 3 3 6 और 3 9, है ना। तो ये 9 अदद है। अब हमने इसको सऊदी तरतीब में लिख दिया, चढ़ती तरतीब में हमने लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, मियानिया मालूम करें। तो मियानिया मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, तमाम शुमारों को जमा करते हैं, है ना, तमाम शुमारों को हम जमा करते हैं। सब अदद को जमा कर देंगे और तकसीम करेंगे किससे, कितनी तादाद है, 9 मुकाबलों का है ना, तो 9 से तकसीम करेंगे। कितना हो रहा है भाई टोटल, ये होता है 27। 27 को 9 से तकसीम करेंगे तो 9 का 9 9 27, तो आपका मियानी आ जाएगा 3। मियानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमको मालूम करना है वस्तानिया। तो वस्तानिया मैंने भी तरीका भी आपको बताया। अगर यही जो आप देख रहे हैं मालूमात, 0 2 2 3 3 4 4 4 5, इसमें 3 अदद पहले इधर से निकाल दो, 3 इधर से निकाल दो, है ना, फिर एक यहां से निकाल दो, एक यहां से निकाल दो, बचा बीच में कौन, 3 बचा। तो 3 आपका मियानी वस्तानिया है। वस्तानिया क्या हो जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, है ना। वस्तानिया क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। अब आपको कसीरिया मालूम करना है। तो कसीरिया मालूम करना कितना आसान है, जो अदद बार बार रिपीट हो रहा है वो कसीरिया है आपका, है ना। तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है इसमें, इसमें 4 रिपीट हो रहा है ना बार बार, ज्यादा मरतबा कौन आया, 4 आया। तो कसीरिया आपका हो जाएगा 4। हो गया सवाल का हल। सवाल नंबर 6 यहां पर मुकम्मल। अब बारी आती है अगले सवाल की, ध्यान से देखिए, सवाल नंबर 7। इंपॉर्टेंट सवाल है, एक तरह से हॉट क्वेश्चन है, ये भी कह सकते हैं हम लोग। देखिए क्या बोला गया है, 50 शुमारों का मियानिया 80 है। तो नॉर्मली हम मियानिया कैसे मालूम करते हैं, मियानिया बराबर, है ना, 50 शुमारों का मियानिया। तो नॉर्मली हम तादाद नीचे लिखते हैं 50, और जो मियानिया है उसका वो इधर लिखेंगे। उसका एक्चुअल में जो फॉर्मूला है, अगर हम मियानिया का देखेंगे यहाँ पर, तो कैसा होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं नीचे एन टोटल, और यहाँ होता है समेशन एफ आई है जो भी है, और यह मियानिया यानी जिसको हम एक्स बार कहते हैं, है ना, इस तरह से फॉर्मूला होता है। तो हमको मियानिया पहले ही उसने दे दिया 80, और कुल तादाद यहाँ पर हमको दे दिया उसने 50 शुमार है। तो हमको वो ताद्दुद या
एक तरह से मालूम करना है, सिग्मा एफ आई बोलो या एक्स आई बोलो, है ना। तो हमको टोटल तादाद एक तरह से मालूम हो जाएंगे, या टोटल टोटल जो शुमारे हैं जितने भी है उनका मजमू हमको मालूम हो जाएगा। तो 80 ज़रब 50 ज़रब तीसरी ज़रब होगी इसमें, सिग्मा एफ आई है ना, इसको बोलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 8 पंजे 40 और ये दोनों जीरो, तो 4000 आपका आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका? 4000 आएगा। यानी आपका जो क्या कहते हैं उसको, ताद्दुद का जो टोटल है, शुमारों का मजमुआ, समेशन एक्स आई बोलना चाहिए ना इसको, हाँ एक्स आई बोलना चाहिए इसको, एफ आई नहीं एक्स आई बोलना चाहिए इसको, एक्स आई बोलना चाहिए। जो शुमारे हम लेते हैं x1 x2 x3 ऐसा लेते हैं ना, पूरा जो भी आदत रहते हैं, इसलिए। अब क्या बोला उसने, लेकिन बाद में ऐसा समझ में आया कि 19वां शुमारा, मतलब 50 अदद थे ना, तो 50 में से जो 19वां नंबर जो था ना, वहां पर 19 की जगह पे 91 लिया गया है, यानी एक गलती से इधर लगा दिया गया है ना। 19 शुमारे की जगह क्या लिख दिया गया? 91 लिख दिया गया, ऐसा लिख दिया गया मिस्टेकनली। ये नंबर लिखना चाहिए तो ये लिख डाले। तो दुरुस्ती के बाद मियाँ ने कहेंगे, मतलब इसको दुरुस्त करो, अब उसमें से ये नंबर निकालना पड़ेगा। तो पहले आप इसका फर्क मालूम कर लो, 91 में से 19 गए तो कितने बचे, जो फर्क है आपका, है ना। मजमुआ में होने वाला एक तरह से इजाफा हो गया ना, 19 की जब 91 कितना इजाफा हुआ, तो 9 में से एक है ना, एक में से तो 9 नहीं जाते, तो बाजू में से लिए तो 11, 11 से 9 गए तो 2, और 8 में से किया तो 7, 72। तो ये इजाफी शुमारा या इजाफी शुमारा या इजाफी मिकदार शुमारे की 72 थी। अब आप क्या करोगे, 4000 में से ये 72 माइनस कर लो, तो आपको जो है ना सही मजमुआ मिल जाएगा। सही मजमुआ आपको मिलेगा। तो 4000 में से 72 गए तो कितने बचे? 28, 3928 है ना, 3928 ये मिलेगा आपको, ये आपको मजमुआ मिलेगा। अब आप जो है ना इसको क्या करो, 3928 को 28 है भाई, 28 को 50 से तकसीम करो, क्योंकि शुमारों की तादाद कितनी थी, है ना, मियानिया, नया मियानिया हम उसको बोलेंगे। तो आप क्या करो, 5 का 5, 5 सते 35 है ना, और 4 बचे, 5 अटे 40, 2 बचे, 5 पंजे 25, 3 बचे, आशा लगा 0 बड़ा, 5 छंग 30, इस तरह से। तो यानी 785.6 बटे 10 है ये, लेकिन 10 से अगर तकसीम करें तो अशारिया पीछे खसकेगा, यानी 78.56 हो जाएगा ये। तो नया मियानिया ये आएगा आपका, नया मियानिया जो है ये आएगा आपका इस तरह से। तो कुछ इस तरह से आपको करना है सवाल नंबर 7, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 8 की तरफ। तो सवाल नंबर 8 आपके सामने मौजूद, क्या बोला गया है आप देख सकते हैं, 10 शुमारा चढ़ती तरतीब में लिखे हुए हैं, मतलब पहले से चढ़ती तरतीब में लिख के दिया उन्होंने, उनका वस्तानिया भी लिख के दिया उसने, 11 है। तो बोलता है कि इसमें जो x आ रहा है ना, वो x की कीमत क्या रहेगी। तो पहले मैं लिख दूं 2 3 5 9 x जमा 1 x जमा 3 14 16 19 20, ये 10 शुमारे जो चढ़ती तरतीब में लिखे हुए। तो दरमियान के नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, दरमियान के जो नंबर होते हैं उनका हम क्या करते हैं, मजमुआ करते हैं, और हम वस्तानिया मालूम करते हैं इस तरह से। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा x 2x और 3 और 1 4 हो जाएगा बटे 2, और वस्तानी कितना 11 दिया तो 11 लिख दो, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 अगर कॉमन निकाल लो मैं, तो x जमा 2 बचेगा यहाँ पर, और बटे में 2, देखो 2 ज़रा x 2x जमा 2 दूनी 4, मतलब कॉमन निकाल लिया एक तरह से, 2 या 2 से तकसीम कर दिया समझ लो, है ना। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो इधर पर रहेगा 11, और 11 के नफ़ी में जब 2 आएगा तो यहाँ पर x रहेगा, कितना आएगा, x बराबर 11 में से 2 गए तो 9 बचे, तो x की कीमत आ गई 9, और यही हमको मालूम करना था, x की कीमत आ गई ना, आसान था ना। हाँ, वस्तानिया मालूम करने आना चाहिए,
प्रॉपर तरीका अगर बता देगा तो आप कर पाएंगे। दरमियान वाले आदत अगर ये आगे पीछे भी होता तो चढ़ती तरतीब में वो दरमियान में आ जाता है ना। तो हम क्या करते हैं, दरमियान वाले आदत को, अगर शुमारों की तादाद अगर जुफ्त में है तो दरमियान वाले आदत को जमा करते हैं और दूसरे तकसीम करते हैं तो वस्तानी मालूम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9। क्या बोला गया है, 35 शुमारों का मियानिया 20 है। कुछ 35 शुमारे हैं उनका मियानिया 20 दिया गया है। 18 शुमारों का मियानिया 15 है और आखिरी 18 शुमारों का मियानिया 25 हो तो 18वां शुमारा मालूम कीजिए। अगर मतलब आदात की जो तरतीब है उसमें तो पहला नंबर दूसरा नंबर ऐसा ना, तो 18वां नंबर क्या रहेगा वो पता करना है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। तो सवाल नंबर 9 में जैसे आपको बताया गया है कि भाई 35 शुमारों का मियानिया 20 है। तो नॉर्मली हम मियानिया जब मालूम करते हैं, कैसे मालूम करते हैं, शुमारों का मजमुआ है ना बटे शुमारों की तादाद जो कि 35 दी गई है ना। तो 35 ये है और मियानिया पहले से उसने 20 दे दिया है, तो मैं मियानिया की जगह पे 20 रख देता हूं मैं। तो मुझे पहले 35 शुमारों का मुझे मालूम हो जाएगा टोटल, है ना। इस तरह से देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायरेक्टली करता हूँ ना। देखिए ज़रब तो करना है सिर्फ, है ना। 35 ज़रब 20 कितना हो जाए, 35 दूनी 70 और ये 0 20 का 700 आ रहा है इनका, है ना। 35 शुमारों का एक तरह से मजमुआ की तरह 700 आ रहा है। इसी तरह से उसने बोला अब इनमें से यानी जो 35 शुमारे हैं इनमें से पहले 18 शुमारों का मियानिया 15 है। 18 शुमारों का मियानिया 15 है तो 18 पहले 18 शुमारों का मजमुआ कितना आएगा, 18 शुमारों का मजमुआ कितना बनेगा, 15 अट्ठे 120 का 0 हासिल के 12, 15 एक 15 और 12 हो गया कितना हो जा रहे, 720 हो जा रहा नहीं है, 72 है ना, बराबर हो रहा है ना। ये 720 नहीं भाई 270 हो रहा है ना, 27 हो रहा है ना, उल्टा लिख दिया मैंने। देखो 15 अट्ठे 120 के 0 हासिल के 12, 15 एक 15, 15 और 12 27 होते ना, तो 270 आएगा, है ना। फिर आखिर के 18 शुमारों का मजमुआ, आखिर के 18 शुमारों का मजमुआ कितना है भाई, तो 18 ज़रब 25 दिया ना उसने, 25 है तो इसको ज़रब कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 25 अठे 200 है ना, 0 हासिल के 20, 25 का 25, 25 और 20 45 है ना, 45 होते ना, 450। अब पहले के 18 जो शुमारे हैं उनका मजमुआ और आखिर के 18 शुमारे हैं उनका मजमुआ, दोनों को जमा कर दो और कितना हो रहा है टोटल, दोनों को जमा करेंगे तो 270 और 450, 7 रुपये बाजार 12 के 2 हासिल है 1, 4 2 6 1 7, 720 आ रहा है। तो हम 720 में से जो 35 शुमारों का जो मियानी है या उनका जो मजमुआ है वो 700 हम माइनस कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा 20। तो ये 18वां शुमारा रहेगा, 18वां शुमारा। ये इसका तरीका है। आपको मियानिए दिए गए थे हैं, पहले 35 शुमारों के मियानिए दे दे, फिर उन 35 में से पहले 18 और बाद के 18 का मियानी आपको दे दिया गया। तो मैंने क्या किया, पहले 18 और बाद के 18 के मियानी का मजमुआ मैंने मालूम कर लिया, शुमारों का दोनों को जमा कर दिया तो मुझे 720 मिला। फिर मैंने 720 में से जो पहले 35 शुमारों का जो मजमुआ था वो मैंने नफ़ी कर दिया जो कि 700 था,
तो मुझे 20 मिल गया। तो 20 जो अदद था ये 18वां शुमारा था, है ना। पहले ये जो 35 शुमारे है टोटल, उसमें 18वें नंबर पे 20 अदद आता है। तो ये सवाल नंबर 9 था आपके सामने। अब बारी आती है सवाल नंबर 10। चलिए सवाल नंबर 10 हमने ले लिया, अब इसको हल करते हैं। क्या बोला गया है कि 5 शुमारों का मियानिया 50 है। 5 शुमारों का मियानिया 50 है, उनमें से एक शुमारा कम हो जाए तो मियानिया 45 हो जाता है। यानी कोई ऐसा अदद होगा बड़ा जिसको अगर माइनस कर लेंगे तो मियानिया जो है 45 हो जाता है। तो वो शुमारा मालूम कीजिए, वो कौन सा शुमारा है या कितना शुमारा है, वो क्या अदद है वो, जिसको अगर कम करते हैं तो मियानिया 45 हो जाता है। तो जैसे हम लोग ने सवाल नंबर 9 में मालूम किए ना शुमारों का मजमूआ, वैसे ही मालूम करेंगे। तो पहले 5 शुमारों का मजमूआ, तो 5 शुमारों का मजमूआ कैसे मालूम करेंगे, 5 और ऊपर लिखेंगे समेशन एक्स आई, है ना। पहले 5 शुमारों का मजमूआ कितना है भाई, 50 है, इनका मियानिया 50 दिया गया है। तो 50 को अगर ज़रब करेंगे 5 से, तो पहले 5 शुमारों का मियानिया जो है शुमारों का मजमूआ हमारे पास आ जाएगा। 5 पंजे 25 यानी 250, यानी पहले 5 शुमारों का मजमूआ 250 आ गया। अब इसमें से एक कम कर दिए, तो एक कम कर देंगे तो इनका शुमारों का मजमूआ कितना जाएगा, 45,000 है। तो एक कम कर दिया, तो देखो इधर नीचे 4 लिख दिया मैंने। तो हम 45 को 4 ज़रब करेंगे तो हमको पहले 4 शुमारों का मजमूआ हमको मिल जाएगा। तो 4 पंजे 20 हासिल के दो, 4 चौक 16 और 16 और 2 18, तो 180, यानी पहले 4 शुमारों का मजमूआ 180 आ गया। अब दोनों का अगर मैं फ़र्क मालूम कर लूँ, 250 में से 180 अगर मैं माइनस कर लूँ तो मुझे वो शुमारा मिल जाएगा। तो 25 में से 18 जाते तो कितने 7 बचते, तो यानी 70 आ जाएगा ये। तो 70 वो शुमारा है जो कम करने पर मियानिया 45 आ जाता है। तो सवाल नंबर 10 यहाँ खत्म, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की जानिब। क्या है सवाल नंबर 11, देखते हैं। देखिए क्या बोला गया है, एक क्लास में 40 स्टूडेंट है, 40 तलबा है, इनमें 15 लड़के हैं। एक इम्तिहान में लड़कों को हासिल होने वाले मार्क्स का मियानिया जो है वो 33 है और लड़कियों की मार्क्स का मियानिया 35 है। अब इस मालूमात की बिना पर क्लास में कुल तुलबा के हासिल करदा मार्क्स का मियानिया मालूम कीजिए। टोटल बच्चों का जो मार्क्स का मियानिया क्या रहेगा वो मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मालूम करेंगे, देखो लड़कों की तादाद हमको दी गई है, टोटल 40 बच्चे हैं। अब 40 बच्चों में से लड़के कितने हैं, उसने बोला 15 है, तो 40 में से 15 गया तो कितना बचा, 25। तो ये लड़कियां हो जाएंगी, 25 लड़कियां हैं। कितनी हैं, 25 जो है वो लड़कियां हैं। अब अपने को क्या बोला है कि लड़कों को हासिल होने वाले मार्क्स का मियानिया 33 है, यानी मियानिया अपने को दे दिया लड़कों का वो 33। तो नॉर्मली एक्स बार का समान करते हैं समेशन एक्स आई बटे शुमारों की तादाद यानी एन इक्वल टू 33। तो कितने हैं भाई लड़के, लड़के है 15, है ना। तो मैं लिख लिखूंगा 15, मुझे इनका पूरे शुमारों की तादाद मुझे मालूम हो जाएगी। समेशन एक्स आई 33 ज़रब 15, तो 15 तिया 45 के 5 हासिल के 4, 15 तिया 45, 45 और 4 49, यानी 495 ये लड़कों के मार्क्स का मजमू आ गया। लड़कों ने जितने मार्क्स हासिल किए उनका मजमू आ गया। अब लड़की लोग का, लड़की लोग की तादाद कितनी 25 है ना। तो देखो इनका मियाँ ने कितना बोला, उसने सवाल में दे दिया, उसने बोला कि 35 है। तो उसके लिए भी वैसे ही हल करेंगे, लड़कियों के मियाँ को भी एक्स बार बताएंगे और ये 35 है। इसका तरीका क्या है, वही समेशन एक्स आई बटे एन और ये 35। तो इनका भी मजमू अपने को मालूम करना है, इनके मार्क्स हासिल करदा मार्क्स का मजमू, और इनका जो है कितना है वो है 33 है ना। नहीं इनके मार्क्स का मियानिया 33 है, 33 है ना।
नहीं 35 है, लड़कियों का 35 है, तो 35 बराबर लिखा मैंने। और लड़कियां कितनी 25 है, तो मैं 25 लिखूंगा नीचे। क्या लिखूंगा मैं? 25 लिखूंगा इधर पे। तो 25 बराबर ये 35। इनका भी मैं मजमूआ मालूम कर देता हूँ लड़कियों का। तो 35 ज़रब 25, इसको ज़रब करते हैं तो 25 पंजे 125 के 5 हासिल के 12, 25 दिया 75, 75 और 10 85 और 2 87, यानी 87। 875 मार्क्स है लड़कियों के सिर्फ। तो अब मैं कुल तुलबा का मार्क्स का मजमुआ मैं निकाल लेता हूं। तो लड़के लोग का 495, लड़की लोग का 875। टोटल करो भाई कितना हो रहा है ये। इधर करता हूं मैं 875 बटे 495। 5 और 5 10 का 0 हासिल है 9, 10 और 7 17 के साथ हासिल है 1, 8 और 5 13, यानी 1370 मार्क्स हो रहे हैं 40 बच्चों के। अब इसका भी तो मियानिया मालूम करने बोला ना उसने भी। देखो पेज भर गया, पेज भर गया भाई। यहां करते हैं। तो 40 बच्चों का मियानिया अगर मालूम करना है तो 40 में नीचे लिखूंगा और ऊपर लिखूंगा 1370। 0 0 कट है ना। 4 से काटेंगे, 4 का 4, 4 तिया 12, एक बचा, 4 चौक 16 है ना। एक बचा है, आशा लगा 0 बढ़ा है तो 10 हो गया, 4 दूनी 8। तो 34.25 समथिंग ये आपका जो है आता है 40 बच्चों के मार्क्स का मियानिया। तो देखो आखिर में ये हल करना है अपने को। आखिर में ये बॉक्स हल करना है। पहले मैं यहाँ से यहाँ तक गया, पूरा इधर से इधर तक गया है ना, ये भी लिखा पूरा इधर पे। फिर यहाँ से है ना लड़कियों का फिर मैंने यहाँ मालूम करा, फिर टोटल मैंने मालूम करा ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा। फिर मेरे पास जगह नहीं थी तो मैं इधर पे आया ये बॉक्स में। समझ में आई बात। तो 11 सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो गए हैं। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। देखो भाई 12वां सवाल देखो कितना आसान है ये। कसीरियां मालूम करना सबसे ज्यादा आसान है ना, आप बच्चों का फेवरेट हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर जो आदात की तरतीब दी गई 40 है ना, 35, 42, 43, 37, 35, 37, 42, 37। देखो 37 तीन मरतबा आ रहा है ना, 3 मरतबा आ रहा है, 1 2 3, बस यही कसीरी है अपना, यही कसीरी है 37। खत्म, हल भी करने की जरूरत नहीं। सवाल नंबर 12 हो गया। सवाल नंबर 13 देखो, ये भी कसीरी है। देखो ये भी कसीरी है। जेल के जदौल में कुछ खानदानों के 14 साल से छोटी औलाद की तादाद दी गई है। एक खानदान, एक फैमिली, उसमें 14 साल से जितने भी छोटे बच्चे हैं उनकी तादाद दी गई है। कितने? तो इस बिना पर 14 साल से छोटी औलाद की तादाद का कसीरिया कितना होगा? अब आप यहां देख सकते हैं है ना, 14 साल से छोटे। अब आप यहां गौर से देखो, कुछ हल करने की जरूरत ही नहीं, कुछ भी हल करने की जरूरत नहीं। अब यहां देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है। सबसे बड़ा नंबर भाई 25 है, तो उसके सामने कौन सा तादाद लिखा हुआ है? 2। तो 14 साल से छोटे जो औलादे हैं उनकी तादाद है 2। कितना? इसका जवाब 2 आंसर आ जाएगा। यहां सबसे ज्यादा बड़ा जो तादाद है वो 25 है, और ये तादाद 2 औलाद का है ना। तो यहां पर 14 साल से छोटी औलाद की जो तादाद है या उसका कसीरिया जो है वो 2 आएगा। हल करने की जरूरत नहीं, सवाल में हल हो गया एक तरह से। कसीरिया मालूम करना है, इसलिए इसमें कोई फॉर्मूला नहीं इसका, बस आपको देखना सबसे बड़ा नंबर क्या है। अब यहां पे भी देखो आप, जेल की मालूमात का कसीरिया मालूम कीजिए। शुमारों का मार्क्स दिए गए 35, 36, 37, 38, 39, 40। अब तुलबा की तादाद है ना, जितने तुलबा है उन्होंने कितने मार्क्स लिए आप देखो। अब कितने बच्चे हैं जिन्होंने ज्यादा मार्क्स लिए? देखो 9 लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ सबसे बड़ा 9 दिख रहा था, लेकिन 9 का वाले 2 लोग हैं। तो 9 में जो सबसे ज्यादा बड़ा वाला है वो हम लेंगे। तो 35 और 37 आप देख रहे हैं ना, तो इसमें जो है ना दोनों देखा जाए तो दोनों ही जवाब आपने होंगे, क्योंकि तुलबा की तादाद सबसे ज्यादा कितने? 9 लोग हैं। 9 लोगों ने ज्यादा मार्क्स लिए हैं, 35 और 37। तो यही आपका कसीरिया हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इन दोनों में देखा जाएगा तो फिर ये वाला कहलाएगा है ना। तो कसीरिया आपका कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा शुमारों का मार्क्स। और यहाँ हमारा सवाल नंबर 14 मुकम्मल। और इस तरह से हमारी जो मशकी सेट 7.5 है वो यहाँ मुकम्मल हो जाएगी। और बहुत ही ईजी जो है ये मश्क थी। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल जो है ना आपको इम्तिहान में आने वाले हैं। और अजीज़ तलबा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है
कि वीडियो अगर पसंद आया, समझ में आया आपको, तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल से आप जुड़े और पढ़ाई की आपने। इंशाल्लाह आगे भी, आगे वाली क्लास में भी आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। 10वीं क्लास में भी हम आपकी ज़बरदस्त तरीके से रहनुमाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए और हमसे पढ़ने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।